नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस। इसका हम लोग अभी थ्योरी क्लास देखेंगे। और यह जो क्लास है वो कहाँ आपको काम आएगा, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा, ये पेपर वन में काम आएगा आपको। जिसमें आपको कंप्यूटर से 20 से 30 क्वेश्चन रहने का जो है वो संभावना है। और झारखंड दारोगा की परीक्षा में काम आएगा। झारखंड दारोगा में जो है वो 20 क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर से एकदम फिक्स है। और जेएसएससी एलडीसी में है 50 क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से। जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से है और 20 क्वेश्चन लगभग हिंदी टाइपिंग से है, तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। तो एलडीसी में जो है वो 50 क्वेश्चन है, दरोगा में 20 क्वेश्चन है। और झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर वन के अंतर्गत आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो रहने की जो है संभावना है। ठीक है। और ये क्या है, तो पेपर वन जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है, इसमें क्वालिफाई करना है ना। तो कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है, इसको जो हम लोग थ्योरी क्लास देखेंगे, और ये 7 नंबर का क्लास, इसके पहले 6 क्लास हो चुका है हम लोग का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहां पे जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन के नाम से, वहां पे मिल जाएगा। या वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप गूगल करते, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस थ्योरी क्लास, या मानक स्टडी आप लिख दीजिएगा बगल में, तुरंत जो है मेरा वीडियो मानक स्टडी का जो 6 वीडियो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप करते हैं। कल्पना मैडम अपना बोल रही है कि तैयारी कर रहे हो ना, तो तैयारी जो है वो करते रहना है। बहुत जल्द जो है आप लोग का माध्यमिक आचार परीक्षा का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, है ना। जेएसएससी को भेजा जाएगा, नियमावली तो बना के दे दिया गया है ना। अब जैसे जेएसएससी का जो है वो अधिसूचना भेजा जाएगा कि आप जो है इस पर जो है वो नोटिफिकेशन निकालें, है ना। बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए जो है वो अपना तैयारी में आप लोग जो है वो लग जाए, है ना। तो आज थ्योरी क्लास होगा आउटपुट डिवाइस का, है ना। इसके पहले जो है हम लोग फंडामेंटल का, इनपुट डिवाइस का, मेमोरी का, सीपीयू का जो हम लोग क्या कर चुके हैं, तो थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास दोनों कर चुके हैं, तो जाके आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आउटपुट डिवाइस देखेंगे, है ना। आउटपुट डिवाइस हम लोग पहले देखते हैं, लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये थ्योरी क्लास है ना। अगला दिन हम लोग इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस का करेंगे, है ना। यह एक क्या है, तो हार्डवेयर डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो हार्डवेयर डिवाइस है ना? ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी को दर्शाया जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो है कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, तो इनपुट भेजते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उसको सीपीयू प्रोसेस करता है। उसके बाद हमको दिखाने का काम करता है, जो दिखाने का काम कौन करता है, तो आउटपुट डिवाइस जो है वो करता है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो जाए, और डिजिटल जो सिग्नल को जो है वो ऐसा रूप में प्रयोग करता है ना, परिवर्तन करता है जिससे उपयोगकर्ता का हो तो आसानी से समझ सके, देख सके, है ना। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, स्पीच जनरेटिंग हो सकता है ना, डिवाइस हो सकता है, वीडियो कार्ड हो सकता है ना, जीपीएस हो सकता है, ब्रेल रीडर हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, स्पीच सिंथेसाइजर हो सकता है। इतना सारा चीज जो है क्या है, तो आउटपुट डिवाइस का ये क्या है, तो आपका भाग है। इतना सारा आउटपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है। ये सारा परीक्षा में पूछा गया है ना। आगे आउटपुट, आउटपुट का मतलब हो गया कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। तो प्रोसेसर जब प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन में बदल देता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो उत्पादित फाइनल जो रिजल्ट आपको जो मिलता है वो क्या होता है, तो आउटपुट होता है। ठीक है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक हार्ड कॉपी आउटपुट, है ना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब ये हो गया कि फाइल, है ना, फाइल होल्डर, ये क्या है हमारा, तो एक आउटपुट है जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, है ना। और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या हो गया, जिसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ में मेरा फिजिकली जो उपलब्ध है वो क्या हो गया, तो हार्ड कॉपी आउटपुट हो गई। चलिए आगे, मॉनिटर। इससे पहले हम लोग मॉनिटर को देखते हुए हैं। तो मॉनिटर एक क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या है, तो आपको सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा है। मॉनिटर क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाता है, काम कर रहा है, और स्क्रीन मतलब, और मॉनिटर आपको क्या स्क्रीन पर दिखाने का काम कर रहा है, जो कंप्यूटर आपको दिखाना चाह रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मतलब आपको इसमें कोई फिजिकली नहीं, आप सिर्फ देख सकते हैं उसको, है ना। जो उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करता है ना। मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहते हैं, तो डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, है ना। और स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है ना। आगे, डिस्प्ले डिवाइस का आकार उसके विकर्ण द्वारा मापा जाता है ना। जैसे कि ये हो गया आपका मॉनिटर, है ना। ये आपका मॉनिटर हो गया, है ना। और मॉनिटर को हम लोग मापते कैसे हैं, कितना चौड़ा है, कितना इंच का है, वो ऐसे हम लोग मापते हैं ना, ऐसे विकर्ण से, ऐसे।
इसको डायगोनली बोलते हैं ना। तो ऐसे मापा जाता है कि कितना इंच का है वो, ठीक है। एक कंप्यूटर मॉनिटर में 16 बिट प्रति पिक्सल गहराई के साथ, वो है ना, 65,536 रंग उपलब्ध इसमें होता है, ठीक है। कंप्यूटर डिस्प्ले को वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं, है ना? कंप्यूटर डिस्प्ले को जो है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। तकनीक के आधार पर मॉनिटर को दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? तकनीक के आधार पर मॉनिटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सीआरटी और दूसरा जो है वो टीएफटी, है ना? तो सीआरटी और टीएफ, ये दो प्रकार के होते हैं ना। चलिए पहले सीआरटी को देखते हैं। सीआरटी, सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, है ना? तो सीआरटी का फुल फॉर्म यहां से हो गया, क्या हो गया भैया? तो कैथोड रे ट्यूब होता है सीआरटी का फुल फॉर्म। सीआरटी में एक वैक्यूम ट्यूब होता है। सीआरटी में क्या होता है? तो एक वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता है ना? पहले के जमाने में एकदम बड़ा सा एकदम ऐसे मॉनिटर हुआ करता था और पीछे एकदम लंबा ऐसे निकला हुआ रहता था ना, ऐसे, है ना? ये क्या होता था? सीआरटी होता था, है ना? जिसको नीचे पीछे क्या लगा रहता है? तो वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब आ जाइए टीएफटी। टीएफटी आपका क्या हो गया? तो इसका मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो टीएफटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो थिन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। एक फ्लाइट पैनल डिस्प्ले एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जिसका उपयोग दृश्य सामग्री जैसे टेक्स्ट को, इमेज को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। फ्लाइट पैनल के कुछ उदाहरण है ना? तो फ्लाइट पैनल के कुछ उदाहरण है, मतलब मॉनिटर एकदम बस इतना ही पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा, हाँ। तो एलसीडी, है ना? पहला उदाहरण क्या है? तो एलसीडी, इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए ये आपका आ गया, आपका क्या फुल फॉर्म इसका? एलडीसी का, सॉरी एलसीडी का, है ना? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। फिर है टीएफटी आधारित एलडीसी का विचार 1968 में आरसीए प्रयोगशालाओं में, सॉरी प्रयोगशालाओं के बर्नार्ड जे लेचनर द्वारा वो है वो दिया गया था। एलसीडी एक ऐसी तकनीक है ना? एलसीडी क्या है? तो एक ऐसा तकनीक है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, है ना? एक ऐसी तकनीक है, एक लिक्विड क्रिस्टल के अणु इस तरह से वो पंक्तिबद्ध होते हैं कि यह चित्रों को बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? एलईडी, है ना? एलईडी, है ना? तो एलईडी क्या हो गया? इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड है। पहला प्रयोग करने योग्य एलईडी डिस्प्ले हेवलेट पैकार्ड द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो हेवलेट पैकार्ड के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था और 1968 में पेश किया गया था, ठीक है। आगे जीपीडी, जीपीडी क्या होता है? इसका मतलब होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, है ना? ये भी क्या है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, मॉनिटर का उदाहरण है, मॉनिटर का प्रकार है ना? जीपीडी, है ना? ये गैस प्लाज्मा और डिस्प्ले, ठीक है। अब आ जाइए मॉनिटर्स के लक्षण। मॉनिटर के लक्षण क्या है भाई? स्क्रीन का रेजुलेशन इसमें होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो रेजुलेशन कहा जाता है ना? डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाली तस्वीर की स्पष्टता रेजुलेशन पर निर्भर करती है। रेजुलेशन को डॉट प्रति इंच या पिक्सल प्रति इंच में मापा जाता है। तो रेजुलेशन को हम लोग कैसे मापेंगे? तो डॉट प्रति इंच में मापेंगे। डीपीआई में जो है वो मॉनिटर के रेजुलेशन को मापा जाता है, और या पिक्सल प्रति इंच में मापा जाता है। पिक्सल प्रति इंच में मापा जाता है, पीपीआई में मापा जाता है ना। तो डीपीआई में, या ये अधिकतर यह क्वेश्चन पूछता है आपको डीपीआई में, किसको? मॉनिटर के जो रेजुलेशन उसको डीपीआई में मापा जाता है, डॉट पर इंच में या पिक्सल पर इंच में जो है इसको मापा जाता है, ठीक है। आगे मानक रेजुलेशन जो है हमारा है क्या है? वो 600 गुने 800 है, और 1024 गुने 768 जो है वो क्या है? तो हमारा मानक रेजुलेशन स्क्रीन का, मॉनिटर का माना जाता है, ठीक है। आगे फिर है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है? तो डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाली इमेज ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं होती है और मिटती है, जो रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रिफ्रेश मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को जो है किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में जो है वो मापा जाता है, ठीक है। इमेज में जो है वो टेल्स, पिक्सल और डॉट्स होते हैं, है ना? इमेज में क्या होता है? तो टेल्स होते हैं, पिक्सल होते हैं और डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए पिक्सल किसको कहते हैं ना? कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रदीप्त क्षेत्र पिक्सल कहलाता है ना? तो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, तो स्क्रीन ऐसे नहीं बना हुआ है कि आपको सीधा दिख रहा है, इसमें छोटा 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 क्या होता है? तो पिक्सल्स होता है ना? यही जो पिक्सल्स है वो एकदम घना होता है, और इसी से द्वारा क्या होता है? इमेज हमारा प्रदर्शित होता है। जो भी हम देखते हैं स्क्रीन पर वो पिक्सल्स में होता है ना? स्क्रीन का रेजुलेशन
पिक्सल में मापा जाता है। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना रेजोल्यूशन इसका अच्छा होगा। जितना पिक्सल कम होगा तो पिक्चर जो है क्या होगा, हमारा फटा फटा दिखेगा, है ना। तो स्क्रीन पर आप देखते हैं किसी पिक्चर को बड़ा करते हैं तो क्या होता है, फटा फटा वो दिखने लगता है, मतलब उसका जो है वो पिक्सल कम था, है ना। उस पिक्चर का, उस इमेज का क्या है, पिक्सल कम है, इसीलिए वो फटा फटा स्क्रीन पर जूम करने पर वो क्या फटने लगता है। ठीक है, चलिए मापा जाता है। एक पिक्सल एक तस्वीर का सबसे छोटा क्या होता है, रेजो लेबल हिस्सा होता है। चलिए आगे। आगे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट रेशियो। ऑब्जेक्ट रेशियो क्या होता है, ऑस्पेक्ट रेशियो क्या होता है भैया, तो मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच के अनुपात को, है ना, एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। तो मॉनिटर क्या है, वो ये मॉनिटर हो गया। हाँ, तो मॉनिटर स्क्रीन के चौड़ाई और ऊंचाई को, है ना। तो चौड़ाई कितना है भैया, तो चौड़ाई जो है हमारा है ये है चौड़ाई, मान लीजिए कि 10 है। ऊंचाई कितना है, तो 8 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। ज्यादातर मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो 16 और 9 होता है ना। तो इधर से कितना, तो इधर से 16 और इधर से 9, ये होता है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, चलिए। फिर है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एक पिक्सल द्वारा एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में लगने वाले समय को रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर है आपका, है ना, इंटरलेंसिंग। इंटरलेंसिंग क्या होगा, इसमें बताया जाता है कि मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखने वाली पिक्चर कैसे बनती है। इसमें एक रेखा को उसके विपरीत रेखा से स्कैन करके चित्र बनाया जाता है। ठीक है, फिर है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग क्या होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर एक साथ टेक्स्ट और तस्वीर प्रदर्शित करने के लिए बिट मैपिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या है हम लोग का, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग मॉनिटर का भी क्या देख रहे थे, तो उसका अलग अलग जो है वो प्रकार देख रहे थे ना। फिर आ जाए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है ना। प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है ना। तो प्रोजेक्टर पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीन पर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो फिर जो भी कंप्यूटर में दिखाया जाता है उसको स्क्रीन पर दिखाते हैं, बाहर बड़ा करके दिखाता है। यह एक बड़ी सतह पर एक चित्र को प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि एक सफेद स्क्रीन, है ना। तो एक पर्दा पर, स्क्रीन पर, सफेद स्क्रीन पर या दीवार पर जो है वो डीएलपी, डीएलपी का मतलब है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करके प्रोजेक्टर जो है वो में किया जाता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रोजेक्टर में जो है कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए, तो डीएलपी का, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का, है ना। तो प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े समूहों को व्याख्यान या प्रस्तुतियां देने और फिल्म और वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है। तो प्रोजेक्टर का उपयोग हम क्या करेंगे कि एक साथ बहुत लोग हैं, उनको क्या करना है, तो उसको व्याख्यान देना है, प्रस्तुतियां देना है ना, और फिल्म देखना है, वीडियो दिखाना है, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकर, है ना, ये भी क्या है हमारा, स्पीकर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस। इसमें हमें ध्वनि सुनाई देता है ना। तो यह कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को ध्वनि में परिवर्तित करता है। साउंड कार्ड का उपयोग कंप्यूटर में ध्वनि के रूप में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे फिर है हेडफोन। लोग हेडफोन जो लगा लेते हैं ना, तो ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में जो है वो नथानियल बाल्डविन द्वारा बनाई गई थी, है ना। और ये क्या है, तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है। फिर स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस का एक हिस्सा है। इसके द्वारा आप टेक्स्ट मैसेज को आवाज में बदल सकते हैं। तो आप टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे, वो आवाज में हमको क्या करेगा, तो सुनाई देगा, है ना। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट सिंथेसाइजर, और आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है भैया, यह एक प्रिंटर के समान एक हार्डवेयर प्रिंटिंग डिवाइस है। क्या है ये, हार्डवेयर प्रिंटिंग डिवाइस है ना, जिसका उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन गाइड जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है ना। तो बड़ा बड़ा जो है हम बोर्ड देखते हैं, बैनर देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग में लगा हुआ देखते हैं। हाँ, तो ये सब कहाँ से होता है प्रिंट, तो ये प्लॉटर से होता है, बड़ा मशीन होता है, ये प्रिंटर होता है, एक तरह का बहुत बड़ा होता है, जो बड़ा बड़ा जो है चित्र को, बड़ा बड़ा जो है इमेज को प्रिंट करने के लिए जाना जाता है ना। और गाइड जैसे जो डिजाइन होता है हमारा, है ना, उसको जो है प्रिंट करने के लिए जाना जाता है ना। प्लॉटर का इस्तेमाल किसी पेपर पर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, बैनर, ग्राफ, डायग्राम प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर का होता है, तो ड्रम प्लॉटर आउटपुट डिवाइस एक पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर एक कागज पर जो है वो क्या करता है, तो चित्र बनाता है ना? ठीक है, फिर है प्लॉटर्स का प्रकार। प्लॉटर का प्रकार भी होता है, जैसे ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैट बेड प्लॉटर्स, इंकजेट प्लॉटर्स, है ना। तो अब आ जाइए प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर क्या है भैया, प्रिंटर एक क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, जहां कंप्यूटर सूचना को प्रिंट करता है या कागज या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो प्रिंटर हो गया। यह कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है। कंप्यूटर के क्या करता है, तो विपरीत कार्य करता है। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, और जो हमारा प्रिंटर है वो क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर डिवाइस कंप्यूटर द्वारा मशीन पठनीय रूप में उत्पादित परिणामों को स्वीकार करता है।
तो कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इनपुट करते हैं। और प्रिंटर क्या करता है, जो हम सूचना डालते हैं उसी को प्रोसेस करके प्रिंटर के द्वारा वापस हमको हार्ड कॉपी में देता है, पेज पर प्रिंट करता है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ विपरीत कार्य करता है। ठीक है। फिर है प्रिंटर के उदाहरण। प्रिंटर के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, है ना। इतना सारा प्रिंटर है। और सभी को जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए, नोट। नोट में क्या है भैया, तो एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म डॉट प्रति इंच में जो है वो दी जाती है। फिर आ जाइए दूसरा, समानांतर गेटवे ज्यादातर प्रिंट के में उपयोग किया जाता है ना। तो प्रिंटर में जो आपका पोर्ट उपयोग होता है वो कौन सा होता है, तो समानांतर गेटवे होता है। समानांतर को पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, पैरेलल पोर्ट। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार कौन है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। तो और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटिंग हेड होता है ना। तो प्रिंटिंग के लिए क्या होता है, एक प्रिंटिंग हेड होता है। इस प्रकार के प्रिंटर में स्याही लगाने के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिंटर शोर करते हैं, ये प्रिंटर जो है क्या करते हैं, तो आवाज करते हैं, खट 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 खट। आप एलआईसी ऑफिस में जाते होंगे और बिल करने के लिए, जब बिल वो प्रिंट करता है, देखिए खट 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 बाजता है। फिर आप जाइएगा रेलवे जो है वो काउंटर पर टिकट करवाने के लिए, तो वहां भी देखिएगा, वहां क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर लगा हुआ रहता है जो आवाज करता है आपको। ठीक है। जब प्रिंटिंग हेड स्याही के रिबन से टकराता है, तो प्रिंटिंग हेड पर मौजूद कैरेक्टर रिबन के नीचे रखे कागज पर क्या होता है, तो प्रिंट होता है। ठीक है। आ जाइए इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंट के प्रकार क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगी। यह जो जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का उपयोग एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंट एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो ये एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग जो है करके प्रिंट करता है ना। तो चार्ट और ग्राफ डॉट प्रिंटर द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन कॉपी बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है हम लोग का, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शोर करने वाले धीमे और कम गुणवत्ता आउटपुट देते हैं, मतलब जो है धीरे धीरे ये काम करता है, आवाज भी करता है। हाँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिग्नल सीट के बजाय, है ना, सॉरी, सिंगल सीट के बजाय निरंतर पेज का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे। फिर है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, एक डेजी व्हील प्रिंटर जिसमें एक पहिया होता है। डेजी व्हील ग्राफिक्स आउटपुट नहीं दे सकता। ग्राफिक्स आउटपुट दे सकता मतलब इसमें हम इमेज जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। ध्यान रखिएगा, डेजिबल प्रिंटर जो है वो ग्राफिक्स को जो है वो क्या करेगा, तो प्रिंट नहीं करता है, ग्राफिक्स नहीं प्रिंट करता है। ठीक है। यह प्रिंटर कैरेक्टर को हाई रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट करता है, इसलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो डेजीविल प्रिंटर को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग पत्र लेखन के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर आ जाइए लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है भैया, तो लाइन प्रिंटर जो है वो 200 से 2000 शब्द प्रति मिनट प्रिंट जो है वो कर सकता है ना। चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है। अब आ जाइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आवाज नहीं करता है, जो तेजी से काम करता है ना। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट के दौरान कागज को जो है वो नहीं छूता है। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रसायनों, मतलब केमिकल्स, हीट या विद्युत का उपयोग करता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है, हीट का उपयोग करता है ना, और रसायन का मतलब केमिकल्स का उपयोग करता है। इंक डला होता है जो केमिकल होता है ना, इसका उपयोग करता है, और कागज को वो छूता नहीं है। ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है भाई, तो आगे हमारा है, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए नोजल का उपयोग किया जाता है ना। तो इसके लिए कहाँ पे नोजल का उपयोग किया जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इन प्रिंटर में स्याही की आपूर्ति के लिए कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है ना। स्याही की आपूर्ति के लिए क्या कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं, है ना। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में कम शोर करता है, मतलब आवाज कम करता है। इस प्रकार के प्रिंटर की मदद से चित्रों को अधिक स्पष्टता के साथ प्रिंट किया जा सकता है। इमेज जो है इसमें बहुत बढ़िया से प्रिंट किया जा सकता है ना। आधुनिक प्रिंटर की गति पृष्ठ प्रति मिनट, मतलब पीपीएम में मापा जाता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है कि प्रिंटर का जो है वो गति कैसे मापते हैं, तो पीपीएम में। तो पेज पर मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट में जो है मापा जाता है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या हो गया, इसमें नोजल की सहायता से स्याही को बूंदों को कागज पर जो है छिड़क कर अक्षरों और चित्र को छापा जाता है। ठीक है। एक इंकजेट प्रिंटर 64 छोटे नोजल से स्याही छिड़क कर कागज की एक शीट पर प्रिंट के बनाता है।
है ना। इंक लॉजिंग क्या होता है? यदि इस प्रिंटर का कुछ समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो स्याही इसके नोजल के मुहाने पर जमा हो जाता है और इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इंक क्लॉजिंग होते हैं, उसको फिर से क्या होता है, हेड को साफ किया जाता है। चलिए आगे। फिर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है भैया? तो लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है जो बहुत छोटे स्याही कणों के साथ अक्षर और आंकड़े बनाकर उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पादन करता है। ठीक है। यह प्रिंटर सबसे तेजी से काम करने वाला प्रिंटर है जो कई फ़ॉन्ट और साइज को सपोर्ट करता है। लेजर प्रिंटर हीट की मदद से स्याही को कागज पर जो है वो क्या करता है, फ्यूज कर देता है। तो हीट की यहाँ पे हीट का प्रयोग होता है और ये बहुत तेजी से काम करता है, ध्यान रखिएगा। है ना? लेजर प्रिंटर पेज दर पेज प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर है वो पेज बाय पेज जो है क्या करता है, तो प्रिंट करता है ना। लेजर प्रिंटर कार्ट्रिज में पाउडर टोनर का उपयोग किया जाता है ना। तो इसमें क्या आता है, तो पाउडर का उपयोग करता है। टोनर के रूप में किसका, तो पाउडर का जो है उपयोग किया जाता है इसमें। लेजर प्रिंटर एक पृष्ठ पर मुद्रित होने के लिए वर्णों को बनाने के लिए आवश्यक बिंदु उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का उपयोग जो है वो करता है ना। इसमें है लेजर प्रिंटर एक क्या है, तो फोटो कंडक्टर ड्रम पर एक छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का उपयोग किया जाता है ना। लेजर प्रिंटर में जो है वो लेजर लाइट बीम का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है ना। तो लेजर प्रिंटर का आमतौर पर डेस्कटॉप प्रिंटिंग में, है ना, पीपीटी में जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर जो है वो आमतौर पर उच्च बिजली खपत के कारण सीधे यूपीएस से कनेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। है ना। थर्मल प्रिंटर क्या होता है भैया? इसका उपयोग एटीएम में छपाई के लिए किया जाता है। एटीएम में हम लोग जाते हैं तो एटीएम से जो रसीद निकलता है वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा निकलता है। हम लोग पासबुक जो है वो प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे देखिएगा तो वो थर्मल से निकलता है। हाँ, चलिए, ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग ये है जो है क्या देख रहे थे, तो हम लोग जो है अभी देख रहे थे आपका आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है, कौन कौन का प्रकार है इसका, ये हम लोग अभी जो है वो देख लिए हैं। है ना। तो ये थ्योरी क्लास था। इसका जो है प्रैक्टिस सेशन आपको कल मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कब मिल कल में जो है वो वीडियो मिल जाएगा, वहां उसको जो भी है आप लोग देख के जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। जो ये कहाँ काम आएगा आप लोग को बता दिया गया है। कहाँ कहाँ काम आएगा, झारखंड दरोगा की परीक्षा में काम आएगा, जेएसएससी एलडीसी की परीक्षा में काम आएगा, झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर 1 में जो है ये काम आएगा। है ना। और सभी लोग जो है तैयारी में भिड़ जाए और क्या करें, ये एलडीसी का एग्जाम कब है, तो अगस्त में है, निर्धारित परीक्षा इसका है ना, कैलेंडर में दिया गया है, इसलिए तैयारी में भिड़ जाए सब। है ना। इसका जो है वो प्रैक्टिस सेशन आएगा, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक क्या किए, तो सब्सक्राइब सॉरी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट में जाके। है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। धन्यवाद।